हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज भारत के जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ से भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में सुनाई देते हैं। एशिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन इसी शहर में तैयार किया गया था, जबकि भारत का पहला नौसेना बेस भी इसी शहर में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान इसी शहर में प्रकट हुए थे और उनका यहाँ काफी बड़ा मंदिर भी है। साथ ही इस पूरे शहर को एक्सप्लोर करने के बाद आपको मिलेगा भारत का सबसे टेस्टी स्पाइसी फूड। ये शहर कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पॉपुलर शहर विशाखापट्टनम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विशाखापट्टनम भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर स्थित आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 23 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर है। 682 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाखापट्टनम चेन्नई और कोलकाता के बाद पूर्वी तट पर स्थित तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। विशाखापट्टनम के शांत समुद्र तटों और यहाँ की खूबसूरती का ही आनंद लेने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। पश्चिमी घाट की सुंदर पहाड़ियों ने इस पूरे शहर को घेरा हुआ है और साथ ही विशाखापट्टनम के पूर्व में बंगाल की खाड़ी भी स्थित है। जिन लोगों ने विशाखापट्टनम का नाम नहीं सुना, तो दोस्तों आपने वाइजैक के बारे में तो सुना ही होगा। इसे विजाक भी कहा जाता है। ये सभी विशाखापट्टनम के ही नाम है, यानी कि इस शहर को वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर के निकनेम के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्हें विशाखापट्टनम का नाम लेने में काफी दिक्कत होते थे, इसलिए उन्होंने इसे वाइजैक कहना शुरू कर दिया। फिर क्या था, देखते देखते और भी लोग इसे वाइजैक कह के बुलाने लगे और विशाखापट्टनम का असली नाम कहीं छिप ही गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद भी लोग इसे वाइजैक ही कहते रहे। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि विशाखापट्टनम का नाम शौर्य यानी वीरता की देवी विशाखा के नाम पे रखा गया है। कुछ लोग इसे पूर्वी समुद्र किनारे का गोवा कह के बुलाते हैं, तो कुछ लोग इस शहर को भाग्य का शहर कह के भी बुलाते हैं। ये शहर कितना पुराना है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विशाखापट्टनम शहर का इतिहास रामायण और महाभारत से भी मिलता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि एक समय इस शहर पर सम्राट अशोक का भी राज हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर से भारत की काफी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारतीय सेना का सम्मान हम सभी करते हैं और कोई चाहता है कि उसका एक बार आर्मी में सिलेक्शन हो जाए और वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। वैसे तो इस देश में कई ऐसे स्टेट हैं जहां भारतीय सेना से जुड़ने के जुनून को देख सकते हैं, लेकिन जब बात इस शहर की आती है तो विशाखापट्टनम का आर्मी से कुछ ज्यादा ही जुड़ाव रहा है। भारतीय सेना के सम्मान में यहाँ एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जो सोल्जर्स की लाइफ और उनके त्यागों के बारे में लोगों को जानकारी देता है। इस म्यूजियम को कहा जाता है INS कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और वाइजैक जाकर आपने इस म्यूजियम को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। ये कोई आम म्यूजियम नहीं है, क्योंकि यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप असली सबमरीन में आ गए हो। अगर आपको दो देशों के बीच के किसी वॉर को फील करना है तो आपको यहाँ जाना चाहिए। एक समय के लिए तो दोस्तों आपको वॉर वाली फीलिंग भी आ जाएगी। यहाँ आकर आपको पता चलता है कि सबमरीन के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं। इसे अभी भी नौसेना से ड्रेसिंग शिप का सम्मान दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत के पास खुद का एक न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसकी वजह से कोई भी देश भारत पर पानी में भी हमला करने के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ तैयार किया गया था? विशाखापट्टनम ही वो शहर था जहाँ भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी को तैयार किया गया था। INS अरिहंत नामक इस न्यूक्लियर और खतरनाक सबमरीन को तैयार करने वाला विशाखापट्टनम ही था। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। 2016 में इसका परीक्षण पूरा हुआ और अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना और फ्रांस के बाद भारत छठवीं ऐसी शक्ति बन गया जिसके पास स्वदेशी परमाणु पनडुब्बे थे। विशाखापट्टनम का नाम भारतीय सेना के साथ हमेशा से यूं ही नहीं लिया जाता। इन सब के बाद विशाखापट्टनम ही ऐसा पहला शहर था जहां भारत का पहला नौसेना बेस तैयार किया गया। यहीं से पानी के नीचे भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसे आज तक पाकिस्तान नहीं भुला पाया है। 1971 में लड़ी गई इस वॉर को आज भी पानी के नीचे लड़ी गई किसी भी देश की सबसे खतरनाक वॉर्स में से एक माना जाता है। बॉलीवुड फिल्म गाजी तो आप लोगों ने देखी होगी। ये फिल्म इसी वॉर पे बेस्ड है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड भी विशाखापट्टनम में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब की जानकारी के लिए बता दें कि जहां समुद्री जहाजों को ठहराया जाता है उसी जगह को बंदरगाह कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ की ऑयल रिफाइनरी पूरे देश में मशहूर है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी विशाखापट्टनम कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पानी के जहाज को बनाने का कारखाना भी है। साथ ही विशाखापट्टनम एक फिशिंग सेंटर भी रहा है। इसके साथ ही यहाँ बड़े बड़े स्टील और पावर प्लांट्स भी हैं। यानी कि दोस्तों, आपको इस शहर में जाकर काफी कुछ मिल सकता है। विशाखापट्टनम के लोगों को साफ सुथरी जगहों पे रहना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर PM मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को किसी ने सबसे ज्यादा सीरियसली लिया तो वो विशाखापट्टनम ही है, क्योंकि जितनी जल्दी इस शहर ने सफाई के मामले में खुद को बाकी शहरों से आगे निकाला वो काफी हैरान कर देने वाला है। विशाखापट्टनम का नाम भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो सबसे स्वच्छ शहर माने जाते हैं। भारत के सबसे साफ शहरों के मामले में तीसरे स्थान पर है विशाखापट्टनम। यहाँ इतनी साफ सफाई है कि आप खुद को सड़कों पर नंगे पैर चलने से नहीं रोक पाएंगे। समुद्र के किनारे बसा होने के कारण इस शहर का मौसम ज्यादातर
समय में सुहाना बना रहता है और शहर का तापमान हमेशा संतुलित रहता है। वैसे तो नेचर खुद ही शहर को गंदा नहीं होने देता, साथ ही लोग भी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। लोग अपने शहर को साफ रखने में सरकार का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद ही साफ सफाई में लग जाते हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम को हमेशा से ही एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट माना गया है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो हमेशा से ही शहर की शान मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ की कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आज तक लोगों से छिपी हुई है, जिनमें चिंतापल्ली एक ऐसी जगह है। चिंतापल्ली विशाखापट्टनम का एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट और ऐतिहासिक नगर माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान कभी कभी 2 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ये राज्य के सबसे खास वीकेंड गेटअवेज में से एक है और ये पूरे विशाखापट्टनम की ऐसी जगह मानी जाती है जो आपको कभी भी खाली नहीं मिलेगी। आप यहाँ नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य तक आ सकते हैं। सर्दियों में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। दोस्तों, आपने बेलम और बोरा की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा। जिन लोगों को इन गुफाओं के बारे में नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इन गुफाओं को 10 लाख साल पुराना माना जाता है। गुफाएं अंदर से काफी बड़ी हैं और कहा जाता है कि हर कोई इन गुफाओं को देख नहीं पाता, क्योंकि ये गुफाएं दिखने में थोड़ी डरावनी सी लगती हैं। इन गुफाओं में प्राचीन कालीन शिवलिंग की पूजा आज भी आदिवासी लोग करते हैं। वहीं अगर बेलम की गुफाओं की बात करें तो कुरनूल से 106 किलोमीटर दूर बेलम गुफाएं स्थित हैं। मेघालय की गुफाओं के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं हैं। विशाखापट्टनम से बोरा की गुफाओं की दूरी 90 किलोमीटर है, तो वहीं बेलम गुफाओं की दूरी 72 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। उनके नरसिंह अवतार के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। विशाखापट्टनम में भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतारों में से एक नरसिंह अवतार का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद है। पूरे भारत में इस मंदिर को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है। वैसे तो भगवान नरसिंह के कई मंदिर भारत में हैं, लेकिन इस मंदिर को उनका निवास स्थान माना जाता है और ये कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं प्रहलाद ने करवाया था। भगवान नरसिंह का सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशाखापट्टनम आने वाले लोग इस मंदिर को जरूर देखने जाते हैं। अगर बात खाने की हो तो विशाखापट्टनम शहर पूरे भारत में अपने मसालेदार खाने को लेकर जाना जाता है। यहाँ जैसा स्पाइसी फूड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों ही काफी पॉपुलर माने जाते हैं। चावल यहाँ की हर डिश का पार्ट है और विशाखापट्टनम के लोग चावल को काफी शौक के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ चावल को सांबर के साथ परोसा जाता है और यही इस शहर की मेन डिश है। झींगे और मछली यहाँ खाए जाने वाले पॉपुलर सी फूड हैं। इसके अलावा दोस्तों, विशाखापट्टनम जाकर आपको पुलिहोरा, चेपा पुलोसो, गोंकूरा पिकल अंबाड़े, पेसारत्तो, आंध्रा चिकन बिरयानी और गुट्टी वेंकैया कूरा जरूर ट्राई करना चाहिए। खाने के साथ अगर आपको विशाखापट्टनम में कुछ सबसे अलग देखने को मिलेगा तो वो है यहाँ का कल्चर और हर साल इस शहर में आयोजित होने वाले फेस्टिवल्स। विशाखापट्टनम में हर साल ढेरों त्योहारों का आयोजन किया जाता है। यहाँ होने वाला विशाखा उत्सव सिर्फ विशाखापट्टनम का ही नहीं, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और ग्रैंड लेवल पे आयोजित होने वाला त्योहार है। पूरे आंध्र प्रदेश में इसे सबसे बड़ा और मेन त्योहारों में गिना जाता है। ये फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है और हर दिन इस दौरान विशाखापट्टनम में हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। अगर आप भी विशाखा त्योहार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी ट्रिप तभी प्लान करें जब शहर में विशाखा त्योहार का आयोजन हो रहा हो। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो दोस्तों, विशाखापट्टनम जाकर आप काफी कुछ अपने साथ लेकर आ सकते हैं। विशाखापट्टनम को शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ पर मिलने वाली पोचमपल्ली और एकित साड़ियों की बात ही अलग है। इसके अलावा कलमकारी पेंटिंग और कोंडापल्ली लकड़ी के खिलौने भी आपको जरूर खरीदने चाहिए। इस शहर में लेपाक्षी हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम खरीदारी का सबसे पॉपुलर स्पॉट माना जाता है। आप यहाँ विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे कि भगवान और जानवरों की मूर्तियों को देख सकते हैं। भारत ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर जरूर आते हैं। वाइजैग में दोस्तों आपके पास करने के लिए काफी कुछ है। आप यहाँ पर जाकर एक पल के लिए भी बोर नहीं हो सकते हैं। हर साल यहाँ टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं। वेंकटेश्वर पहाड़ी पर भगवान शिव को समर्पित वेंकटेश्वर टेम्पल है। रॉस हिल पर रॉस हिल चर्च है और दरगाह कोंडा पर एक मुस्लिम संत बाबा इशाक मदीना का मकबरा है। समुद्र तट जैसे कि ऋषिकोंडा बीच, गंगावरम बीच, भिमिली बीच और यारादा बीच शहर के पूर्वी हिस्से की ओर स्थित हैं। आप इन सभी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी विशाखापट्टनम की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि विशाखापट्टनम आपको कब जाना चाहिए और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। विशाखापट्टनम आने का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद के महीने और ठंड में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का है। बाय एयर यानी फ्लाइट से विशाखापट्टनम जाना चाहते हैं तो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट तक आप उड़ान भर सकते हैं। हवाई मार्ग के जरिए ये शहर भारत के बाकी सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के अलावा रेलवे द्वारा भी आप विशाखापट्टनम आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही आप बस या सड़क परिवहन द्वारा भी विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं, क्योंकि वाइजैग दक्षिण भारत के सबसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और टिकटों की कीमत भी काफी कम है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम। अगर आपको भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से सुनने हैं तो आंख बंद करके विशाखापट्टनम चले जाइए। आप में से अगर कोई विशाखापट्टनम या फिर आंध्र प्रदेश से हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली
अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और खुश रहिए।